आज देहरादून के परेड ग्राउंड पर हजारों की तादाद में उपनल कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो धर्म परिवर्तन भी होगा। काफी तादाद में यहां पर देखा जा सकता है कि दूर दूर के क्षेत्रों से यहां पर उपनल कर्मचारी आए हैं। और आपको बता दें कि 2004 में उपनल का गठन हुआ था, उस समय उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण संघ बना था ये, और उसके बाद 2007 में इसको निगम की परिभाषा दी गई थी वैधानिक रूप से। इसके बाद उपनल को लेकर कई बार मुद्दे सामने आते रहे हैं, चाहे वो मानदेय बढ़ाना हो या फिर कर्मचारियों की नौकरी हो। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूर्व सैनिक जो हैं, जो आश्रित हैं या फिर पूर्व सैनिक के परिवार से जो हैं, उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को नौकरी दी जा सके। लेकिन उत्तराखंड में लगातार उपनल को बाईपास करके जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर भी विवाद लगातार सामने आते रहे हैं। 2018 में भी हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था और जब हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया था तो हाई कोर्ट ने नोट किया था कि एक तो उपनल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइमरी एम्प्लॉय है, तो उपनल के जो कर्मचारियों का जीएसटी कटता है सेवाओं को लेकर वो भी गलत है और जीएसटी नहीं कटना चाहिए, इनको नियमित करना चाहिए। और जिस तरह से उपनल की जो पूरी प्रक्रिया होती है रिक्रूटमेंट की, उस पर भी हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। कई समय से उपनल कर्मचारी जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई चीजें सामने आई हैं। मानदेय को लेकर समस्या खड़ी होती रही है और मानदेय में जीएसटी कटना एक बड़ी समस्या है। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो है वो अभी विचाराधीन है। यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं, आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि देख सकते हैं दूर दूर तक कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। करीब अनुमान लगाया जा रहा है 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोदयाल जी, उनसे बात करते हैं। गोदयाल जी, आपने इतना कड़ा फैसला ले लिया कि धर्म परिवर्तन की बात आप कह रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह का निर्णय लेना पड़ा आपको? देखो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि अब तो राम राज्य आ गया और राम राज्य, आपको पता है कि राम राज्य में प्रजा सुखी थी। आज के राम राज्य में प्रजा के ये हाल है। देखो, रोड में आना पड़ा, हमारी मातृशक्ति है, हमारे 50 ऊपर 55 साल के भी कर्मचारी हमारे पास है। तो हमने डिसीजन लेकर फायदा क्या हुआ उस राम राज्य में रहकर के। इसलिए हमने कल सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे तक हमारी मांगों पे कोई अमल नहीं हुआ तो हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम धर्म परिवर्तन कर सकें। ये बात सामने आ रही है कि धर्म परिवर्तन हो जाएगा और शुक्रवार की बात आ रही है, तो क्या मंशा है आपकी, क्या करने जा रहे हैं? अब सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार अगर चाहती है कि हम धर्म परिवर्तन कर लें तो हम वो भी उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में राम राज्य के अंदर सारे लोग हैं तो सरकार अपना फैसला दे दे, हम अपने घर को चले जाएंगे। हमारी जो मांगे हैं उन पे सहानुभूति करके आदेश कर दे, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। हमें शौक थोड़ी है, हमें कहीं शौक नहीं भाई साहब। आज हमारे पूरे 200 से 250 विभाग हैं जिसमें हमारे कर्मचारी तैनात हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, दून मेडिकल कॉलेज में 750 कर्मचारी हमारे यहाँ। जब से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, वहाँ ओपीडी ठप है, इमरजेंसी ठप है, वहाँ मरीज तड़प रहे। हमें भी, ये हमारा प्रदेश है, हमें भी नहीं लग रहा अच्छा कि हम रोड पे हैं, लोग तड़प रहे हैं, पर क्या करें, हमें मजबूर है। 12,500 पे क्या करेगा भाई साहब? वो भी 11-11, 12-12 महीने से सैलरी नहीं मिली, कार्य विस्तार नहीं हो रहा, तो कहाँ जाएगा आदमी? ये राम राज्य करते हैं उसको। एक ये आउटसोर्सिंग एजेंसी का क्या मुद्दा है? इसमें यह देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में जब भी रोजगार को लेकर मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका आ जाती है। हमारे पास उत्तराखंड में 2 बड़ी एजेंसियां हैं, उपनल और बीआरडी, जो अपने आप में सरकार की एक वैधानिक आउटसोर्स एजेंसी है। उसके बाद भी ये समस्याएं क्यों आती हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, यहाँ के जो मंत्री बने हैं ना, उन्होंने अपनी एक आउटसोर्स एजेंसी हायर कर रखी है। वो चाहते हैं, अभी मैं एक ताजा एग्जांपल दूंगा आपको, 194 कर्मचारी हमारे आयुर्वेदिक जो डिस्पेंसरी हैं उपनल से लगे हैं, उनके आदेश कर देती सरकार कि इनको हम आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू लेंगे, यू टर्न करके। वो संज्ञान हमारे संज्ञान में आया, हमने डायरेक्टर डिप्टी है उसकी, दीप्ति सिंह, हमने कहा ये क्या मामला है, आप पहले तो उपनल से किसी आउटसोर्स एजेंसी को यू टर्न नहीं कर सकते, क्या कैसे कर दिया आपने फैसला? क्यों? क्योंकि जो मंत्री हैं उपनल से कोई फायदा है नहीं उनको, क्योंकि हमारा 2.5% जो जाता है उपनल हो जाता है, मंत्री को कोई फायदा नहीं। मंत्री जी को उस आउटसोर्स एजेंसी से बहुत लाभ है, 1-1 डेढ़ लाख रुपए देके तो वहाँ कर्मचारी भर्ती करते हैं।
है ना। हमने विरोध किया उसका, मजबूरन उन्हें वापस लेना पड़ा। वैसे ही सेम कंडीशन में बाल विकास विभाग में भी वही माननीय मंत्री जी ने अपने लगभग हर सरकारी विभाग में जो है वो कुरीतियां हैं और वो सामने निकल के आती हैं, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। एक चीज और, जब मैं इसकी पूरा स्टडी कर रहा था तो एक चीज और सामने आई है, जो उपनल से कर्मचारी जिस विभाग में जाता है वो उस विभाग के लिए नौकरी करने लग जाता है और विभाग जो है अपने तरीके से उस कर्मचारी को ट्रीट करता है। तो उपनल क्या एक खाली मीडिएटरी के रूप में है, क्योंकि उपनल को तो एक एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, तो हाईकोर्ट का भी इसमें एक नोट था कि जो राज्य सरकार है वही जो है एम्प्लॉयर है और जो उपनल में कर्मचारी जो रखे जा रहे हैं वो सरकार के कर्मचारी हैं। बाकी वो विभागों में जाते तो विभाग अपने अपने तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। समस्या ही समस्या है भाई साहब। हमारे साथ तो ये बोलो ना, समस्या किस विभाग में नहीं, किस डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में समस्या है। मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, उत्तराखंड में एक सिर्फ और सिर्फ उपनल कर्मचारी है जो अपने मानदेय से जीएसटी कटवाता है, वो भी कितना 9% एक हारे स्टेट वाले और 9% सेंटर वाले, मतलब 18% जीएसटी। मैंने चीफ साहब से कहा, तत्कालीन ओम प्रकाश साहब से, मैंने कहा साहब हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हमारे उससे आप 18% कटा रहे हैं, आप कटवा के दिखाओ ना। एक तरफ तो आप जो है कहते हैं कि नहीं साहब एक ठेकेदार के बंदे, कंपनी एक्ट आप लागू करते हैं, दूसरी तरफ आपने वहाँ पूरी सुख सुविधाएं क्यों दे रखी हमडी को, सरकारी गाड़ी क्यों दे रखी, सरकारी सुविधाएं क्यों दे रखी। मतलब एक प्रदेश में दो चल रही ना, तो इसी के खिलाफ हमने ये निर्णय लिया कि जब तक एक माननीय हाईकोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है कि इनका जीएसटी नहीं कटना चाहिए। अरे सरकार ने भाई साहब हमें तो खिलौना समझ लिया। जीएसटी किस पे लगता है, सामान पे लगता है, हम तो खिलौना हो गए इनके लिए। जहां मर्जी फुटबॉल नहीं होती जैसे उछाल और एक उछाला विभाग उपनल ऐसे उछाल, तो ये सब के खिलाफ हमने आज काफी बड़ा यहाँ पे जनसैलाब देखने को मिल रहा है, हजारों की तादाद में लोग हैं। अभी तो आप पूछ कर रहे हैं गणेश जोशी के आवास पर जो कैबिनेट मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, तो अभी मुख्य तौर पे आपकी क्या मांगे हैं, वो अगर सिलसिलेवार अगर लिस्ट करें तो उन मांगों को क्या बताइए। देखिए, फर्स्ट हमारी मांग ये है कि सरकार जो एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट में गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उस एसएलपी को वापस लेकर के माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू करे। हमारे जो कर्मचारी हैं वो सडनली अगर मृत्यु हो जाती है उनकी, उनको एक उचित मुआवजा दे और उनके मृतक आश्रित को एक नौकरी दे। तीसरा हमारा पॉइंट है कि हमारे जो 2021 में हमने धरना प्रदर्शन किया था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में भी हमारे कर्मचारी बैठे थे, हमारा मानदेय निकल गया था 56 दिन का, उनका नहीं निकल पाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखी कि उनका भी मानदेय निकलना चाहिए। हमारे रमसा में हायर एजुकेशन में रमसा में भी कुछ हमारे कर्मचारियों की उसी पॉलिसी के वो है अर्धकुशल और कुशल श्रेणी का, उन पर भी विचार हो। और तीसरा हमारा ये था कि एक बाबुलकर साहब ने एक जजमेंट दिया है, सीनियर एडवोकेट साहब ने, कि इनको वन टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं कर सकती सरकार, ये हमारे पास जजमेंट है। तो सरकार को ये सारी चीजें हमने संज्ञान में ले दिया है। अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि विधानसभा में हमने अन्य प्रदेशों की जो नियमावली है, जिनमें हम जैसे लोगों को और सोच लोगों को नियमित किया है, हमने वो पॉलिसी ला करके जो काम सेक्रेटरी सचिव ने करना था वो काम हमने करके इनको दे दिया सरकार को कि साहब उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस नियम के तहत ऐसे कर्मचारी को पक्का किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक नियमावली बनाइए ना, एक नियम की तरफ। किस तरह से कितने समय से आपकी बातचीत चल रही है? यूँ तो ये संघर्ष बहुत पुराना है, आज का नहीं है, कई सालों से चल रहा है, लेकिन आखिरी बार जो आपकी बात हुई थी, चाहे वो विभागीय सचिव हो, विभागीय मंत्री हो, किस तरह का आश्वासन दिया गया? देखिए, 6 सितंबर 2023 को हमारा विधानसभा कूच था, तब उस समय माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी ने, सचिव सैनिक कल्याण भी उसमें थे, हमारी ये वार्ता हुई थी कि आपकी जायज मांगों के लिए हम एक उप समिति का गठन करेंगे, जिसमें सचिव न्याय, सचिव कार्मिक, सचिव सैनिक कल्याण, सचिव माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। तो उसमें हमने फिर माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लिया कि साहब आज तक ये उप समिति बैठनी नहीं, आप इस समिति का गठन कीजिए। समिति अभी गठित नहीं हो पाई और एक समिति 2021 में गठित हुई थी, तत्कालीन हरीश सिंह रावत जी के जब माननीय मंत्री थे, तो उसमें भी हमने एक बिंदु रखा है कि हमारी जैसे हर विभाग में समस्या आती है। देखिए, आज राज्य कर्म आएगी, कल विद्युत में आएगी, परसों, क्योंकि नियमित भर्तियां जब आती हैं तो हमारी कर्मचारियों को बाहर होना पड़ता है। हमने सरकार को एक सुझाव दिया था कि हम जिस पदों पे हम कार्य कर रहे हैं उनको उस पद को अधिसंख्यक घोषित किया जाए। मतलब अगर मैं पद नौकरी छोड़ के जाता हूँ तो मेरा पद कैडर वहीं से खत्म हो जाएगा, और जैसे मैं 60 साल को पर डेट लगा, उसमें क्या होगा, निरंतर नियमित भर्तियां भी आएंगी और हमारे जो कर्मचारी वो भी नियंत्रण बना रहेगा। पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही।
हम फिर पुनः यही प्रयास रहेगा कि सरकार वही उप समिति की रिपोर्ट लागू करे, उसके बाद हमारा जो है नियमितीकरण का रास्ता। आज सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन या आश्वासन नहीं आया, तो क्या वाकई धर्म परिवर्तन करेंगे? देखिए, इस पे हम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बैठेगी, इस पे विचार विमर्श होगा, जो भी निर्णय निकला उसके बाद बता देगा। तो हमारे साथ उपनल कर्मचारी संघ यहाँ पर मौजूद है और अध्यक्ष जी से बात हुई हमारी। उनका कहना है कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो इस पर अडिग हैं और धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में इस समय राम राज्य की बात हो रही है, उत्तराखंड में कर्मचारी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बात का राम राज्य कई साल से समस्या आ रही है, इसको सुलझाया नहीं गया है, इसको जल्दी सुलझाया जाए। मेरे संज्ञान में आया है कि उपकल कर्मचारी काफी रोष में है। विभाग का मुख्य होने के नाते मैं उनको आश्वस्त करता हूं। पूर्व में भी सरकार ने इनकी चिंता की है, इनके भक्तों को हमने बढ़ाया है और आज मेरे विभाग द्वारा 12 तारीख को मेरे पास इसकी पत्रावली आई थी कि इनका 10% मानदेय बढ़ाया जाए और 12 तारीख को 11 बजे मेरे पास फाइल आई और 12 बजे मैंने उसको अनुमोदित करके वित्त को भेज दिया है। शीघ्र ही वित्त से जवाब आ जाएगा और मुझे बड़ा भरोसा है कि वो जो मैंने अनुमोदन किया है वो स्वीकृत होगा, इनके हित में फैसला होगा। तो इसलिए मेरा अपने उपनल के कर्मचारी साथियों से निवेदन है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, सरकार आपके साथ है और हमेशा सरकार ने आपकी चिंता की है। देहरादून से अंकित शर्मा।